योर माइन एंड एवरीबॉडीज फेवरेट प्रोग्राम शहरनामा और मैं हूं आपकी होस्ट उकाशा गुल। व्यूअर्स, हमने जिम्मा उठा लिया आपको पाकिस्तान एक मुनफरिद अंदाज में दिखाने का और हमने जब शुरुआत की थी शुमाली इलाका जात का हुस्न दिखाने की तो हमने शुरुआत की थी मार्गला हिल्स से, फिर हम लोग पहुंचे हिमालयन फुट हिल्स। उसके बाद करते करते मैंने आपको मलका कौसार मरी का हुस्न दिखाया और साथ ही साथ गलियात दिखाए एक मुनफरिद अंदाज में। वहां पर ना सिर्फ सरसब्ज जंगलात की सैर करवाई बल्कि बर्फ से ढकी हुई चोटियों का भी हुस्न दिखाया। और सफर करते करते मैं पहुंच चुकी हूं आज कोहाला ब्रिज पर मौजूद हूं। और अगर इस ब्रिज की बात करें तो इसको कहा जाता है गेटवे ऑफ कश्मीर, यानी कि हम दाखिल होने वाले हैं जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर में। तो अगर इस खित्ते की तारीख की बात करें तो यहाँ से बड़ी बड़ी तहजीबों का गुजर हुआ है, जैसे कि गुनंदा खानदान, पांडु, मौर्य, कुशान, फिर कारकोटा खानदान, उसके अलावा सुल्तान। और अगर देखा जाए तो मुगलों का पसंदीदा खित्ता रह चुका है ये। उन्होंने तो इसको बागे खास का नाम भी दे दिया था। और उसके बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पर आना हुआ चक खानदानों का, फिर उसके अलावा यहाँ पर अफगानों का आना हुआ, यहाँ पर उन्होंने हुकूमत की। उसके साथ ही साथ फिर महाराजा रंजीत सिंह कहाँ ठहरते हैं वो तो आपको हर खित्ते में नजर आएंगे। यहाँ पर आए महाराजा रंजीत सिंह, उसके बाद डोगरा खानदान का डंका बजा यहाँ पर। और अगर इस खित्ते को देखा जाए, कहा जाता है एशिया का स्विट्जरलैंड। तो बस अब हम भी आपको दिखाएंगे कश्मीर एक मुनफरिद अंदाज में और आगाज हम कर रहे हैं मुजफ्फराबाद से। तो मेरा साथ दीजिएगा इस खूबसूरत हुस्न को एक्सप्लोर करने में, आइए मेरे साथ। जब आप कश्मीर की वादी को एक्सप्लोर करने निकलते हैं और मुजफ्फराबाद की तरफ जा रहे होते हैं तो मुजफ्फराबाद से चंद किलोमीटर पहले ही आपको कुदरत का एक बहुत ही खूबसूरत करिश्मा देखने को मिलता है। यानी कि एक यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत नेचुरल वाटरफॉल है जिसको कश्मीर आबशार कहा जाता है। और इस वक्त मैं वहीं जा रही हूँ और ये जो नीचे दरिया आप देख रहे हैं इसे दरियाए झेलम कहा जाता है। आपको पूरे कश्मीर में कहीं पर झेलम तो कहीं पर नीलम और कहीं पर कोई दरिया यहाँ पर आता जाता दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर दो मेल भी है जिसके बारे में आपको मजीद बताऊंगी। लेकिन इस वक्त आप देखें कि ये दरिया कितना खूबसूरत सुहाना मंजर दिखा रहा है और इसकी ठाठे मारती हुई जो आवाज़ है ना वो मेरे दिल के अंदर एक अजीब सा खौफ पैदा कर रही है, क्योंकि मुझे पानी से ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन मैं पता नहीं दिल पे एक कहते हैं ना थाम के बैठी हूँ कि बस जल्दी से ये डोली गुजर जाए, क्योंकि मेरी रिक्वेस्ट पे कि मैं आपको ये खूबसूरत नज़ारा दिखा सकूँ ये डोली को यहाँ पर रोका गया है। अब हम जाएंगे आबशार कश्मीर की तरफ और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कितनी खूबसूरत है। आइए मेरे साथ। क्योंकि इसके पास जाके जो इसकी एक ठंडक है ना और इसके जो खूबसूरत पानी के कतरे वो जब आपको छू रहे हैं वो जो एक एहसास है, उसके अलावा इसकी ठंडक, इसका शोर, वो आपको इतना सुकून दे रहा है। मतलब मेरा मानना ये है कि इस आबशार का शोर भी आपको सुकून दे रहा है। तो ये है कश्मीर आबशार जो आप मुजफ्फराबाद जाते हुए पहला ही पॉइंट है वो देखेंगे। और ये कुदरत के हसीन नज़ारे अभी आपको और बहुत से दिखाने हैं। तब तक आप ये खूबसूरत नज़ारा व्यू करें, मैं दोबारा वापस जा रही हूँ।
जानिब से सफ़र करते करते मैं पहुंच चुकी हूं कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में। और यहाँ पर आते ही सबसे पहले तो बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ों ने वेलकम किया और मौसम बड़ा खूबसूरत है। कभी सूरज अपनी आंखें दिखा रहा है तो कभी बादलों की ओट में छुप रहा है। और वेलकम करने के लिए यहाँ पर जो एक चीज़ मौजूद थी वो है यहाँ का ब्रिज। और इस ब्रिज को कहा जाता है अर्थक्वेक मेमोरियल ब्रिज। इसके अलावा इसके दो मजीद नाम हैं, एक तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ब्रिज और इसके अलावा इसको नौलुच्ची ब्रिज भी कहा जाता है। और इस ब्रिज की खास बात ये है कि ये नौलुच्ची के इलाके को छत्तर से मिलाता है दरियाए झेलम पर। और अगर इसकी तामीर की बात की जाए तो 2005 में जब जल्जला आया था उसके बाद जब तामीर नौ का काम किया गया तब इस ब्रिज को बनाया गया। और ये तकरीबन 474 मीटर लंबा है और तकरीबन 15 से 16 मीटर ये चौड़ा है। और इस वक्त हम प्रॉपरली मुजफ्फराबाद की सैर का आगाज कर चुके हैं। तारीख की बात करेंगे लेकिन मजीद किसी अच्छे से स्पॉट पर। नाज़रीन, अगर मुजफ्फराबाद की तारीख की बात करें तो ये खित्ता बहुत ही तारीखी है। और इस वक्त मैं जिस इंसान के मकबरे पर मौजूद हूँ, इस इंसान का इस खित्ते की बुनियाद में बड़ा हाथ है। सुल्तान मुजफ्फर खान, जिन्होंने 1646 में इस खित्ते को आबाद किया था। इस खित्ते की तारीख की बात करें तो इसे पुराने ज़मानों में माजी की तारीखों में बड़े डिफरेंट नामों से याद किया जाता था, जैसे कि उदभंडा, उसारा और चक्री बहक वगैरह। और इसका जिक्र, इसके पुराने नामों का जिक्र जो वर्ल्ड फेमस चाइनीज ट्रैवलर है ह्योन सॉन्ग, उसके सफ़रनामों में भी मिलता है, जो 631 ईस्वी में मुजफ्फराबाद से बारामूला घाटी से होता हुआ उदभंडा के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल हुआ था। और फिर 633 ईस्वी में यहाँ पर हिंदू शाहियों ने कब्जा किया और हिंदू शाही ख़ानदान का ये मुजफ्फराबाद एक उदभंडा जो था वो एक दारुल हुकूमत था। उसके बाद फिर यहाँ पर सुल्तान मुजफ्फर खान ने इस खित्ते की प्रॉपरली बुनियाद रखी। सुल्तान मुजफ्फर खान जो थे वो बंबा कबीले के सरदार थे। फिर उनके बाद मुग़लों का यहाँ पर आना हुआ। मुग़लों के बाद यहाँ पर सिखों ने कब्जा किया। सिखों के बाद यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बसेरा कर लिया। और इस तरह से ये खित्ता मुख्तलिफ हुक्मरानों के ज़ेर असर रहा। और अगर देखा जाए रियासत कश्मीर जो है वो बहुत ही तारीखी है और जो मुजफ्फराबाद है ये बहुत ही तारीखी अहमियत का हामिल है। और रियासत कश्मीर का ये कसीरुल नस्ल और कसीरुल मजहबी हिस्सा समझा जाता है। कहा जाता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और जब आप कुछ ऐसा पाने के लिए अपनी जान तक को कुर्बान कर देते हैं तो यकीनन वो चीज़ बहुत ज़्यादा कदर मंजिलत वाली होती है, आपके लिए भी और आपके प्यारों के लिए भी। और ख़ास तौर पर जब आप वतन के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं। इस वक्त मैं मुजफ्फराबाद में यादगार शोहदाए कश्मीर पर मौजूद हूँ और ये मेरे शुमाली इलाका जात के तमाम सफ़रों में से अब तक का बेहतरीन मोमेंट है जो मैं महसूस कर सकती हूँ। क्योंकि किसी चीज़ के लिए जान कुर्बान करने के लिए जो हिम्मत, जो जज्बा आपको चाहिए होता है वो सिर्फ एक शहीद के पास ही होता है। और तभी आपको दुनिया में भी बहुत आला मकाम मिलता है और अल्लाह ताला की नज़र में भी। और इस वक्त ये जो यादगार शोहदाए कश्मीर है इसको बनाया गया था 2022 में यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर। और यहाँ पर उन तमाम शोहदाए कराम के नाम कंदा हैं जिन्होंने अपने प्यारे कश्मीर की आज़ादी के लिए जंगें लड़ी और अपनी कीमती जानों का नजराना दिया। तो मेरी पूरी टीम की तरफ से, मेरे पूरे चैनल की तरफ से इन तमाम शोहदाए कराम को दिल से ग्रेट सलाम।
ऐसी तारीखी जगहों पर आके ना अपने आप को इंसान अजीब सा ही बादशाहों वाली फील में ले आता है, महारानी फील, वो शहजादी फील और मलका वाली फील। इस वक्त हम एक तारीखी विरसे में खड़े हैं, तो मुझे लगता था कि पहाड़ी इलाकों में ना तारीख बहुत कम बोलती होगी, लेकिन जब से मैं यहाँ दाखिल हुई हूँ, पहले मैंने आपको मरी में भी बड़े तारीखी मकामात दिखाए। अब अगर इसकी बात करें तो कश्मीर का जो दारुल हुकूमत है मुजफ्फराबाद, हम आज आपको उसकी सैर करवा रहे हैं। ये वहाँ पर मौजूद एक तारीखी कला है जिसे लाल कला कहा जाता है। लाल हवेली तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन ये है लाल कला। इसको रेड फोर्ट या रत्ता कला भी कहते हैं और ये बहुत पुराना है, तकरीबन 450 साल पुराना ये कला है। और इसको तामीर करवाया, वैसे तो यहाँ पर इस खित्ते में बड़े बड़े हुक्मरान आए और उन्होंने बड़े बड़े कले की बुनियादें रखी, लेकिन ये जो कला है ये यहाँ का एक चक ख़ानदान था। चक हुक्मरानों ने इसको तामीर करवाया था। तकरीबन 1549 के करीब इसकी तामीर हुई थी और ये आज इतनी सदियों बाद भी अगर इतना खूबसूरत लग रहा है और अजीब सी एक अपने अंदर ना, वो कहते हैं ना, एक डीप सी चीज़, एक गहराई समोए हुए है। तो आज ये देखने में इतना खूबसूरत, सोचो कि जब ये बनाया गया होगा तब इसके क्या हालात होंगे। और कहा जाता है कि 2005 में जो ज़लज़ला आया था, जो बहुत ही खौफनाक ज़लज़ला था, एक नागहानी आफत थी, उसके बाद इसकी बुनियादें सही तौर पर हिली हैं कि उसके बाद इसका ज़्यादा नुकसान हुआ और ये प्रॉपरली, मतलब कहा जाता है कि काफ़ी तौर पर मुनहदिम हो गया। लेकिन अब ये एक बात की मुझे खुशी हुई है यहाँ पर आके जान के कि इसकी बहाली के लिए काम किया जा रहा है, तो ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हमारा तारीखी विरसा है। तारीखी विरसे को संभालना हमारी हुकूमत की, हम सब की मिलकर जिम्मेदारी है, ताकि आने वाली नस्लों के लिए हमारी तारीख सबूत बने कि हमारा जो खित्ता है पाकिस्तान वो कितना रिच था। तो ये खूबसूरत कला है तारीखी, आइए मिलके इसकी सैर करते हैं और मज़ीद जानते हैं कि इसके बारे में और कैसी कैसी चीज़ें हैं। यहाँ पर मुझे वो गाना याद आ रहा है, आप भी कह रहे होंगे कि अभी तो खुशकी थी, अभी अचानक से बारिश और ये बूंदाबांदी कहाँ शुरू हो गई। सबसे पहले तो मुझे गाना याद आ रहा है, रिम झिम पड़े प्यार, तेरा मेरा नित का प्यार। और व्यूअर्स, आपने देखा कि वाकई शुमाली इलाका जात में मौसम का कुछ नहीं पता चलता। मैंने आज तक यही चीज़ सुनी थी कि ज़िंदगी मौत का कोई पता नहीं होता, लेकिन इन इलाकों में आप आएंगे ना आपको बर्फ़बारी का पता है, ना आपको सूरज का पता है, ना आपको हवा का पता है, ना आपको बारिश का पता है। और इस वक्त मौसम मज़ीद सुहाना हो गया। अभी आपने देखा कि हम खुशकी में बातें कर रहे थे और हम इस पूरे कले को ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन फ़ौरन से यहाँ पर बारिश शुरू हो गई है। और मैं आपसे कहने वाली थी कि आपको कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताती हूँ इस कले के। अगर देखा जाए तो इनको, इस कले को तामीर करवाया था चक हुक्मरानों ने, क्योंकि उनको ये जगह बड़ी मौजू लगी। अगर देखा जाए तो ये जो कला है ये 3 अतराफ से दरिया गंगा किशन, यानी जिसे हम दरिया नीलम कहते हैं, उसकी तरफ से घिरा हुआ है और सिर्फ इसकी एक साइड है जो खुशकी की तरफ है। तो देखा जाए तो ये सिक्योरिटी पर्पस से बड़ा महफूज था। फिर चक हुक्मरानों के बाद यहाँ पर आना हुआ मुगल हुक्मरानों का, लेकिन उन्होंने इसकी जो अस्करी अहमियत थी उस पर ज़्यादा गौर नहीं किया, तो उसकी जो अस्करी अहमियत थी कदरे कम हो गई, क्योंकि उनकी जो नज़र थी वो थी काबुल, बुखारा और बदख्शां की तरफ। लेकिन ये है कि उन्होंने इसको शाही रिहाइशगाह के तौर पर यूज़ किया। फिर उसके अलावा यहाँ पर आना जाना होता था तो पड़ाव डाल लेते थे। फिर मुगलों के बाद यहाँ आना हुआ दुरानी ख़ानदान का। दुरानी जब आए उनको भी इसकी इम्पोर्टेंस का पता चला, उन्होंने इसकी तौसीह पर काम किया। फिर दुरानियों के बाद यहाँ पर जो यहाँ के सुल्तान मुजफ्फर खान थे, उन्होंने प्रॉपरली इस कले को ऑर्गेनाइज किया, इस पर काम किया गया और इसी वजह से ये महफूज है। उसके बाद हमेशा की तरह कहानी में एंट्री होती है महाराजा रंजीत सिंह की और फिर डोगरा ख़ानदान की, और आहिस्ता 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 ये कला हम और आप जैसे लोगों के लिए खोल दिया गया। इसीलिए आज मैं भी आई हूँ आपको इस कले का विजिट करवाने। और अगर बात करें, मैंने आपसे बात की कि इसके 3 अतराफ पे दरिया नीलम आपको नजर आएगा और ये शोर भी नजर आ रहा होगा। इस वक्त बारिश का और दरिया का शोर मिलके शदीद शोर हुआ है, लेकिन बहुत ही सुहाना मौसम है। और जब भी आप इन इलाकों की सैर के लिए आएंगे तो आपने ठंडे कपड़े भी रखने हैं, गर्म कपड़े भी रखने हैं, आपने छाता भी रखना है, आपने खाने पीने का सामान, हर चीज़ रखनी है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं पता एक एक लम्हे पर कौन सा मौसम मिल जाए और कुदरत के कौन कौन से रंग देखने को मिल जाए। तो आइए इस खूबसूरत मंजर को मेरे साथ मिलकर एंजॉय करें। व्यूअर्स, कश्मीर में चप्पे चप्पे पर ऐसे लगता है कि कुदरत आपसे बातें कर रही है। और इस वक्त
कुदरत की एक अजीम चीज, ये खूबसूरत बहता हुआ दरिया, ठाठे मारता हुआ दरिया, और इसका शोर वाकई ऐसे लग रहा है कि मुझसे बातें कर रहा है। और ये आप जहां भी ट्रैवल करेंगे आपके साथ साथ ट्रैवल करेगा। और अगर इस तारीखी मकाम की बात करूं तो ये एक बारादरी है जो तारीखी लिहाज से बड़ी अहम है। और मैं हैरान हूं कि पहाड़ों में भी हमें तारीख देखने को मिल रही है, क्योंकि जाहिर है बड़े बड़े हुक्मरानों का यहाँ से गुजर होता रहा है। और अगर इस बारादरी की बात करें तो कहा जाता है कि 1885 में जो डोगरा का दूसरा हुक्मरान था रणबीर सिंह, उसने इसको तामीर करवाया था। और कुछ मौरखीन का तो ये भी कहना है कि इस बारादरी में जो कांग्रेसी रहनुमा था जवाहरलाल नेहरू, वो जब कश्मीर के विजिट पर आया था तो यहाँ के जो चौथे और आखिरी डोगरा हुक्मरान थे हरि सिंह, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को यहाँ पर 3 दिन के लिए कैद भी रखा था। तो ये भी इसका एक तारीखी पहलू है। और अगर देखा जाए ये ब्रिज है और ये जो मकाम है ना, ये 2 मेल पॉइंट कहा जाता है या 2 मेल मकाम है, और इस मकाम पर इस बारादरी को बनाया गया है। अभी मैं आपको 2 मेल की तरफ भी लेके जाऊंगी कि आखिर 2 मेल है क्या, लेकिन मैं यहाँ पर वो महसूस कर रही हूँ जो मुझे लगता है कि रणबीर सिंह ने, हरि सिंह ने महसूस किया होगा। और ये पिलर और यहाँ पर खड़े होकर इस खूबसूरत कुदरत का नज़ारा करना, ये बड़ी खुशनसीबी की बात है। लेकिन हाँ, इस दरिया से आपने दूर ही रहना है, क्योंकि ये बहुत गहरा और अपनी तरफ खींचने वाला दरिया है। तो जरा ध्यान से। हम तुम होंगे, बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा, हम तुम। ये मेरा कहना नहीं है, ये इन 2 दरियाओं का कहना है जो यहाँ पर मिल रहे हैं। और इस वक्त मैं मुजफ्फराबाद के 2 मेल पॉइंट पर खड़ी हूँ। और अगर इस तरफ देखें तो ये दरियाए नीलम है जो अपने नाम की तरह खूबसूरत, चंचल, शौक, हसीना लग रही है। और अगर इस तरफ देखें तो दरियाए झेलम जो आदमी की तरह रोब दबदबे वाला दरिया लग रहा है। और ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों दरिया आपस में मिलते हैं। हम समझते थे सिर्फ इंसानों की मोहब्बत होती है, इंसानों में इश्क होता है और प्यार होता है, लेकिन दरियाओं में भी होता है। और वो ये पॉइंट देख के साफ आप अंदाजा लगा सकते हैं। और मुझे यहाँ पर बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप मोहब्बत में होते हैं तो पूरी कायनात शोर करती है, आपको महसूस करती है। तो यहाँ का दरियाओं का जो शोर है वो बता रहा है कि हम दोनों मिल चुके हैं। मैं जब यहाँ पर आई थी ना, मुझे किसी ने कहा कि ये ऐसा पॉइंट है, अगर आपको किसी से मोहब्बत है और वो आपको चाहिए ना, तो आपने यहीं से एक पत्थर उठा के मन्नत मांग के फेंकना है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता, आपको मिलाना ऊपर वाली जात ने होता है। और ये सिर्फ एक फन एक्टिविटी हो सकती है कि आप यहाँ पर आएं और इस पानी की ठंडक को, बल्कि 2 तरह के पानी की ठंडक को महसूस करें। और मैं आपसे बातें करती करती आगे ही जा रही हूँ, लेकिन एक और चीज मैं आपको बताऊं, वो ये कि जब यहाँ पर आई खूबसूरती तो एक तरफ, लेकिन वो पीछे अगर आप देखें कूड़ा करकट इतना ज्यादा बड़ा है। तो प्लीज यार, आप लोग अपने खूबसूरत पाकिस्तान को और इस कुदरत का ख्याल किया करें। और ये चीजें आप साफ रखेंगे तो साफ रहेंगी। और ये तो वैसे भी फ्रेश वाटर है, तो एक फन एक्टिविटी मैं करती चलूं। यहाँ से हम भी एक पत्थर फेंकते हैं। ये चीज व्यूअर्स, अब्रे रहमत बरस रहा है और इस वक्त हम अल्लाह ताला के पाक घर में मौजूद हैं। और मैं आपको बताऊं कि मुजफ्फराबाद के ख़ित्ते में, यहाँ की सरज़मीन में हमें हर रंग की आमेज़िश मिली। मुख्तलिफ़ ज़ुबानें, मुख्तलिफ़ सकाफ़तें और तो और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब भी। यहाँ पर आपको तारीख़ी विरसा, तारीख़ी इमारत तो देखने को मिलेंगी, लेकिन साथ ही साथ ऐसी इमारतें भी हैं जो नए तर्ज़ तामीर पर तामीर की गई हैं। और ख़ास तौर पर 2005 के ज़लज़ले के बाद यहाँ पर बहुत सी इमारतें नए सिरे से तामीर की गई और बैरूनी इश्तराक के साथ, मुख्तलिफ ममालिक के इश्तराक के साथ बहुत सारी इमारतें तामीर की गई। और उनमें 2 इमारतें तो सरे फहरिस्त हैं, और वो हैं 2 पाक अल्लाह के घर, 2 मसाजिद। उनमें से एक जो तुर्की का तर्ज़ तामीर उसकी अक्कासी करती है, उस मस्जिद को मस्जिद उस्मानिया कहा जाता है। और दूसरी मस्जिद है जो सऊदी अरब के इश्तराक से तामीर की गई
ईदगाह मस्जिद जिसके अहाते में इस वक्त हम मौजूद हैं और इस मस्जिद को नाम दिया गया है वहाँ के शहज़ादे फ़हद अब्दुल अज़ीज़ का। और इस मस्जिद की अगर बात करें तो ये सफ़ेद पत्थर से तामीर की गई है। 3 गुंबदों और 4 मीनारों पर मुश्तमिल ये मस्जिद नहायत खूबसूरत है और इस खूबसूरत मौसम में तो ये एक अजीब सा समा पेश कर रही है। और इस मस्जिद में एक वक्त में हज़ारों नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। व्यूअर्स, लाहौरियों का नाश्ता तो कुलचे के बगैर अधूरा होता है। स्पेशली वीकेंड्स पे कुलचा हो, साथ में मक्खन का पेड़ा हो, लस्सी हो या चाय हो। और मैं तो यही समझती आई हूँ आज तक अपनी इतनी उम्र में कि कुलचा होता है एक नान, उस पर ढेर सारे तिल लगे होंगे, ब्राउन किया हुआ क्रिस्पी सा कुलचा होगा। लेकिन आज हम कश्मीर की वादियों में और यहाँ के पता चला कि हमें तो बचपन से गलत बताया गया था। कुलचा तो ये होता ही नहीं है। कुलचा तो एक और ही चीज़ है, एक बिस्किट नुमा चीज़ है। वो मीठे में भी बनता है, वो नमकीन में भी बनता है। और इस वक्त मैं मुजफ्फराबाद के एक कदीम बाज़ार में मौजूद हूँ और इस गली को कहा जाता है कुलचा गली। और आइए जानते हैं कि कुलचा आखिर होता क्या है, क्योंकि यहाँ पर शेप्स देख के तो मैं हैरान हो गई हूँ। और बनता कैसे है, आइए किसी दुकानदार से बात करते हैं। व्यूअर्स, मैं इस पुराने बाजार की एक दुकान फतेह मोहम्मद कुलचा फरोश की दुकान पर मौजूद हूँ और मेरे साथ भाई जाना है। भाई जान, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ख्वाजा काशिफ आ गया। अच्छा जी, ये कुलचा भी तारीखी है, जैसे 16वीं सदी से ये खिता बना। तारीखी है, हाँ। ये सौगात पार कश्मीर की है। अच्छा। पार कश्मीर से इधर शिफ्ट हुई है, जो कश्मीरी यानी कि पार से जो यानी कि हमारे बुजुर्ग अजदाद जो भी हिजरत करके आए थे, अच्छा। उन्होंने यहाँ पे सौगात ओपन की। तो मुझे बताएं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? वो नमकीन कुलचा आ गया, उसमें यानी कि मैदा और घी पड़ता है, खमीरा अच्छा। वगैरह पड़ता है, सही। ठीक है, और सोडा वगैरह पड़ता है। जो मीठा कुलचा, इसमें पानी भी पड़ता है, घी भी है, नमक भी है, सोडा भी है, खमीर भी है, और प्लस उसके ऊपर अंडा लगता है। इसके अच्छा। जो है बीच में भी अंडा पड़ता है, ऊपर भी अंडा लगता है। आपने नान खताई देखी है कभी? ये देखिए। उस टाइप की इसकी नहीं। शक्ल नहीं है बिल्कुल। नहीं। मुझे लगा दूर से नान खताइयाँ लग रही नहीं, उसमें और इसमें टेस्ट में डिफरेंट है। चलिए ठीक है, फिर भैया मुझे आप पैक कर दें, क्योंकि रमजान चल रहे हैं, हम खा तो सकते नहीं है। तो मैं यकीनन अफ्तारी के फौरन बाद आपके कुलचे से ही मुंह मीठा करूंगी। ठीक हो गया। सफ़र खूबसूरत होते हैं किसी भी इलाके के रंगों से, मौसमों से, सकाफतों से, और मज़ीद खूबसूरत और यादगार बनते हैं जब आपको बड़े दिल वाले लोग मिलते हैं। और आज कश्मीर की मुजफ्फराबाद दारुल हुकूमत की सैर करते करते, इसकी गलियों में घूमते फिरते मुझे आज एक बड़े ही दिल वाली खातून मिली और मेरी उनसे हल्की फुल्की दोस्ती भी हो गई। इसलिए हुई क्योंकि वो बड़े दिल की खातून है और अभी मैं उनसे मिलवाऊंगी। और जब मैं उनके घर आई, कैसे आई घर आके मुझे क्या क्या पता चला, वो मैंने सोचा कि मैं फ़ौरन से आपसे शेयर करूं। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मेरी प्यारी बहन शबनम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक का। खुश हैं? जी खुश हूँ। शबनम के बारे में आपको बताती चलूँ कि हम मार्केट में मिले और शबनम ने कहा कि आप हमारे इलाके में आई हैं तो आप हमारे घर में आए। इन्होंने, एक होता है हल्की फुल्की सरसरी सी दावत देना, लेकिन उन्होंने इतना इसरार किया तो हमें आना पड़ा। और यहाँ पर आई तो मुझे बहुत एक यूनिक चीज़ इनके बारे में जानने को मिली, तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर करते हैं। तो शबनम, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप यहाँ पर कितनी देर से रह रही हैं? मैं इधर 1 साल ही हो गया, पिछले रमज़ान में आई थी। अच्छा, तो क्या करते हैं आप? बस यही लोगों के घरों में काम कुम करती हूँ, तो अपना घर चला रही हूँ। तो अच्छा गुजारा हो जाता है? जी हो जाता है। रोटी पूरी हो जाती है? जी महंगाई हो के दौर जाती में है, बस हो ही जाती है, गुजारा कर हो रहे हैं। जाती है। अच्छा, तो अब मैं चाहती हूँ कि हम अपने व्यूअर्स को बात बताएं जो आपने मुझे बताई है जी। कि शबनम ने अभी रिसेंटली कुछ माह पहले मज़हब चेंज किया है और इनसे जानते हैं कि इन्होंने मज़हब क्यों चेंज किया है और मज़हब चेंज करने के बाद इनकी लाइफ में कैसे चेंजेस आई हैं। तो आप ये बताएं सबसे पहले कि जब आपने मुस्लिम वर्ल्ड में कदम रखा है और जी। मुसलमान हुई है माशाल्लाह, सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, खैर मुबारक। क्योंकि बहुत बड़ा स्टेप आपने अपनी लाइफ जी। में लिया है।
हमारे मज़हब की इबादत में या ऐसी कौन सी चीज़ें आपको अट्रैक्ट करी जो पहले कभी नहीं ऐसे हुआ था? मुझे नमाज़ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। फिर इस्लाम कबूल करने का यही है कि मैंने नमाज़ पढ़ते देखती होती थी लोगों को, वज़ू करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, मतलब ये बेसिक चीज़ें आपको अच्छी जी, लगी। मुझे बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो जब आपने ये प्लान किया, सोचा इतना बड़ा फैसला करने जी। का, तो फैमिली की तरफ से रेजिस्टेंस नहीं आई? फैमिली ने कोई फैमिली तलवार से बस भाइयों के सामने पहले भी नाम लिया था लाहौर में, एक दफ़ा तो भाई कहते थे हम मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अच्छा, तो बस इसी वजह से इधर आए, इधर आके मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। मुझे 7-8 माह हो गए हैं इस बात को, लेकिन तो कोई वो गिला तो नहीं है कि मैंने गलत, पछतावा तो नहीं होता? ना गलत कोई किया? गलत नहीं मैंने किया। मुझे जहाँ तक पता है मैंने बहुत अच्छा फैसला किया है। अरे वाह, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको कायम रखे। आप चलो। प्रॉपर सीख रही हैं नमाज? जी, मैं वगैरह? नमाज सीख रही हूँ, बस बहुत अच्छा लगता है नमाज पढ़ती। ये हमारा पहला रमज़ान था, रोज़ा रख के बहुत अच्छा लगा, अफ्तारी की, सहरी की, बहुत अच्छा लगा हमें। तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे, 2 बच्चियाँ, 2 बच्चे। तो बच्चे आपके साथ हैं या फैमिली के पास? नहीं, मेरे बच्चे मेरे पास ही हैं। अब यकीन है कि जिंदगी पूरी अच्छी तरीके से गुजर जी, जाएगी? अच्छी तरीके से गुजरेगी, बस थोड़ी सी मुश्किलात आ रही हैं, पर बहुत सब मुझे कह रहे हैं आप फिर मज़हब चेंज करोगी, लेकिन नहीं, मैं जिस फैसले पे हूँ मैं इसी फैसले पे रहूँगी। चलें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जी, आप जहाँ भी रहें खुश रहें, और जो आपकी नेक ख्वाहिशात हैं, आपने इतना बड़ा स्टेप लिया है तो आप उस पर कायम रहें। आमीन और हमारी भी सपोर्ट आपके साथ है, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आमीन। और हमारी बहन शबनम बहुत बहादुर है। मज़हब को अगर मैं एक साइड पे रखूं, सबसे बड़ी बात जो होती है वो इंसानियत की होती है, और शबनम को मैंने बहुत बड़ी इंसान पाया है और बहुत बड़े दिल वाली इंसान पाया है। तो मैं चाहूँगी कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ी बंदी है, एक ज़ोर से हग तो बनती है। व्यूअर्स, कायनात का हुस्न मुकम्मल होता है औरत के वजूद से, और सबसे प्यारा रूप है माँ का, फिर बेटी, बहन, बीवी, और जब घर से बाहर निकले तो वही औरत डॉक्टर भी है, टीचर भी है, और क्राइम डिपार्टमेंट में भी है, और फिर डिपार्टमेंट्स चलते जाते हैं और औरत आपको हर डिपार्टमेंट में नज़र आएगी। और आज मेरे साथ एक बहुत ही बाहिम्मत, बहुत ही मजबूत खातून मौजूद हैं। चूँकि हम मुजफ्फराबाद में हैं तो मेरे साथ यहाँ की सेक्रेटरी टूरिज़्म मिद्दत शहजाद मौजूद हैं, और AJK की फर्स्ट वुमेन ब्यूरोक्रेट भी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जब हम किसी सीनियर बंदे से और सक्सेसफुल पर्सन से बात करते हैं ना, तो कुछ भी हो जाए, चाहे हमने हज़ारों इंटरव्यूज़ किए हों, फिर भी एक घबराहट होती है। नहीं, आप इजी फील कर सकती हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल एक आम सा बंदा हूँ, बस अल्लाह के करम है कि उसने इस मुकाम तक लाया। माशाल्लाह। शायद वो मुझसे कुछ काम लेना चाहते हैं। तो आप ये बताएं कि माशाल्लाह, कहते हैं कि किसी भी डिपार्टमेंट में जब खातून आएगी वो डिपार्टमेंट ज़्यादा बेहतरी से काम करेगा, हमारा मानना ये है। तो इस डिपार्टमेंट को आप क्या देख रही हैं, इसका फ्यूचर? पहले तो आप बताएं कि आपने क्या देखा है इस डिपार्टमेंट से मैंने रिलेटेड तो चीज़। हमने इसकी जो सबसे अच्छी मुझे इस शहर की चीज़ लगी वो तो एक मौसम है, वो कुदरत की तरफ से। फिर दरिया भी आपको नज़र आ रहे हैं, पहाड़ भी, जंगलात भी, और फिर जो मॉन्यूमेंट्स में अगर मैंने देखा है, मुझे शोधा है जो यादगार शोधा है वो बहुत ही यूनिक लगा, और उस पर सारे नाम जो कंधा है वो बड़ी एक उसमें ना एक फील थी कि कैसे उन्होंने एक कुर्बानी दी और उनके नाम आज भी लिए जाते हैं। तो वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। फिर हमने अभी मस्जिद देखी जो 2005 के ज़लज़ले के बाद वो बनाई गई है, ईदगाह मस्जिद, वो देखी, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। और भी बहुत सारी चीज़ें, और अभी तो ये शुरुआत है। हमारा पूरा प्लान है कि हम पूरे पाकिस्तान को तो कवर करेंगे, लेकिन हम कश्मीर सीरीज़ के नाम से एक चप्पा नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह जी। तो अब आपने बताना है कि हमने क्या मिस किया और हम क्या मिस ना कर दें। फिलहाल तो आपने चूंकि मुजफ्फराबाद देखा है, तो आई थिंक कि आपने रेड फोर्ट देखा है या नहीं? जी, रत्ता कला। रत्ता कला, उसकी आजकल हम रेनोवेशन भी करा रहे हैं ना। अच्छा। तो इसलिए मैं रेकमेंड करती हूँ सबको कि वो देखें। अभी बिफोर देख लें, फिर आफ्टर देखिएगा। और वो बहुत प्यारा है, और माशाल्लाह वो बहुत अच्छा है। वो बड़ा आइकॉनिक प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है। उसके अलावा यहाँ पे 4 मंदिर भी हैं हिंदुओं के, और एक गुरुद्वारा है सिखों का जो छठी बादशाही कहलाता है उनका। अच्छा। तो इस तरह से जो टूरिज़्म है हमारा आज़ाद कश्मीर में, वो सिर्फ रिक्रिएशनल टूरिज़्म नहीं है, उसमें एडवेंचर टूरिज़्म है, उसमें हेरिटेज टूरिज़्म है। फिर जो मुख्तलिफ मज़ाहिब की तहजीबों के जो गहवारा हुआ करता था कश्मीर, उस वजह से यहाँ पे बहुत सारे रिमेन्स हैं उन तहजीबों के। अच्छा। तो वो एक मज़ीद अट्रैक्शन पैदा करता है हमारे। आपने कहा दरिया भी हैं, जंगल भी हैं, सब कुछ है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन साथ साथ हमारी हेरिटेज साइट्स भी हैं, और
इस वजह से टूरिस्ट को बहुत सारी अट्रैक्शन मिलती है आज़ाद कश्मीर में। इवन एडवेंचर टूरिज़म में हमारे यहाँ पैराग्लाइडिंग और वाइट वाटर राफ्टिंग बहुत कॉमन अब मशहूर हो चुकी है काफ़ी 3-4 सालों से, बल्कि 5-6 सालों से हम इस पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कराते हैं। मुख्तलिफ फेस्टिवल्स होते रहते हैं वक्तन जिसमें टूरिस्ट के लिए ये एक्टिविटी क्रिएट होती है कि वो ना सिर्फ वो इधर का हुस्न और खूबसूरती देखे बल्कि यहाँ की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी पार्टिसिपेट करें और मैक्सिमम एंजॉय करें। तो अगले 5 सालों में आप चूंकि अब इस डिपार्टमेंट में हैं तो इस टूरिज़्म की जो लाइन है उसको कहाँ देख रही हैं? जी हमारा तो आपको पता है हमने 2019 में फर्स्ट एवर टूरिज़्म जो पॉलिसी है वो इशू की थी और उसका जो विजन था वो यही था कि बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन हमने इसको बनाना है इंशाल्लाह। और उसी के साथ जो नेक्स्ट उसका मिशन था उसमें कम्युनिटी प्लस प्राइवेट इन्वेस्टर्स प्लस गवर्नमेंट ये 3 स्टेक होल्डर्स थे। कम्युनिटी के बगैर हमने आगे नहीं जाना था। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो खूबसूरती है, हमारा टूरिस्ट की जो अट्रैक्शन है वो यहाँ की नेचुरल ब्यूटी है। हम उस एनवायरनमेंट को, उस नेचुरल ब्यूटी को ख़त्म नहीं करने देना चाहते। टूरिज़्म की वजह से हमारी नेचुरल ब्यूटी एट स्टेक नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हमने इको टूरिज़म और सस्टेनेबल टूरिज़म पे ज़्यादा फोकस रखा है अपनी पॉलिसी में भी और अपनी बाकी जो प्लानिंग है उसमें भी हम उसको मलहूज़ हाथ रखते हैं। तो मैम जो टूरिस्ट आते हैं उनसे कभी कोई शिकायत सामने देखने को आई हो कि टूरिस्ट की तरफ से ये गलती है, ये नहीं होनी चाहिए? बस एक गलती जो पूरी कौम में है, टूरिस्ट हो या हम खुद हों या जो भी हो, वो है गन डालने वाली। हाँ जैसे मैं भी 2 मेल पे थी तो वहाँ पे वो इतना खूबसूरत व्यू था, मतलब आपको चप्पे चप्पे पे कुदरत नजर आ रही, बट वहाँ पे भी गंद फेंका हुआ था। तो हमने इसके लिए बहुत सारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स भी बनाए हैं। कुछ थोड़े बहुत हमने फाइन्स भी अब रख लिए हैं कि अगर टूरिस्ट हो या हमारे अपने जो खासतौर पे होटल इंडस्ट्री के या एंटरप्रेन्योर स्मॉल होते हैं वो अगर कहीं पे गंद डाल रहे हैं तो उनको फाइन भी किया जा सकता है, क्योंकि इस तरह हमारी कौम को हम इस तरह वो कर नहीं सकते। क्योंकि यही कौम है जो पाकिस्तान की सरहद से बाहर निकलते इंसान भी बन जाते हैं। जी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब हमारी टूरिज्म पुलिस है जो हमने पूरे पाकिस्तान में सबसे पहले एजेके में टूरिज्म पुलिस हमने उसका एक बैच हमने निकाला था। तो उसकी वजह से हम कोई एनफोर्समेंट भी करनी हो तो उनके थ्रू कर सकते हैं। लेकिन वो टूरिज्म पुलिस मैक्सिमम टूरिस्ट को गाइड करती है और उसको फैसिलिटेट करती है। बहुत सारी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उससे भी निकालती है, क्योंकि हमारा थोड़ा सा टोपोग्राफी ऐसी है कि कहीं पे स्लाइड्स आ सकती हैं या कोई हैजर्ड्स हो सकते हैं, कोई मौसम ख़राब हो सकता है। तो टूरिज्म पुलिस जो है वो उनको गाइड करने के लिए हर जगह मौजूद है। तो मुझे ये बताएं कि इतनी टफ रूटीन में फैमिली और बच्चे और सारा घर कैसे मैनेज होता है? जी माशाल्लाह, अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं तो इसलिए मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि मैं ज़रा फ्री होकर काम कर रही हूँ। वो बच्चे अपने अपने कामों में लगे हुए हैं और मुझे टोटली अपना टाइम जो है ना इसको देना पड़ रहा है, क्योंकि टूरिज्म जो है ना मेरा पैशन है। तो इसलिए मैं तो इसको बिल्कुल पैशन की तरह लेती हूँ। जब आपका शौक आपका पैशन बन जाए तो मज़ा ज़्यादा आता है। पैशन से ज़्यादा पैशन लेती हूँ। मैम बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और वो एक चीज़ होती है ना, एक मजबूती, एक स्टिफनेस, वो फील की मैंने आप में, और एक पॉजिटिव वाइब आई है आप में से। थैंक यू सो मच मैम, खुश रहे, आबाद रहें, बहुत मज़ा आया। और एक और आपने वादा करना है, हम कश्मीर सीरीज करने जा रहे हैं, आपने ऑन कैमरा वादा करना है कि आप हर लम्हा हमारे साथ होंगे। जी बिल्कुल, आप जिस दिन से आए हैं मैं आपको बिल्कुल फॉलो कर रही हूँ। आप किधर किधर जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, और इंशाल्लाह आइंदा भी आपके साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आज हमने सैर की आज़ाद कश्मीर के खूबसूरत से खित्ते मुजफ्फराबाद की। निहायत ही खूबसूरत, कुदरत से भरपूर, कुदरत के हसीन नज़ारों से भरपूर और प्यारे प्यारे लोगों से भी भरपूर। क्योंकि आज मैं यहाँ से एक दोस्त भी बना के जा रही हूँ। फिर यहाँ से हमें वुमेन एम्पावरमेंट देखने को मिली, मजबूत और बाहिम्मत खातून से मुलाकात करवाई मिद्दत शहजाद से। और उसके अलावा हमने देखा कि इस खित्ते में टूरिज्म को कितना फ़रोग दिया जा रहा है। ख़ास तौर पर यहाँ का रत्ता कला मैं देख के हैरान होगी, और उसकी बहाली के लिए भी काम किया जा रहा है। और तो और यहाँ पर जितने भी हमने मॉन्यूमेंट्स देखे, सबको देख के बड़ा दिल खुश हुआ। कुदरत के नज़ारों के साथ इंसान की बनाई हुई हाथ की चीज़ें भी खूबसूरत शाहकार हमने देखे। तो व्यूअर्स, मुझे पूरा यकीन है कि हम ये जो शुमाली इलाका जात की सैर शुरू कर चुके हैं, हम यकीनन हर चप्पा चप्पा देखेंगे और अल्लाह ताला की कुदरत को हम देखेंगे ही, लेकिन अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे लोगों से भी मिलेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि मैदानी इलाकों की सैर करते हुए लोगों का जो एक हुस्न है वो सामने आता था, लेकिन शुमाली इलाका जात की तरफ जब आप आते हैं तो आप कुदरत के करीब होते हैं, आप अल्लाह पाक के करीब होते हैं कि कोई ज़ात ऐसी है जो इन सब चीज़ों को संभाल रही है, इन सब चीज़ों को बना रही है।
और इस पूरी कुदरत में अगर आप देखें, बारिश ने सुबह से हमारा साथ नहीं छोड़ा और हमें यहाँ पर चाय साथ साथ चलती रहनी चाहिए। यहाँ पर हल्का फुल्का स्नैक्स चलता रहना चाहिए ताकि आपकी एनर्जी जो है वो बहाल रहे। मौसम बड़ा खूबसूरत हो गया है, बारिश अब तक हो रही है और मैं आपको ये बताती चलूँ कि इन नज़ारों में ना सिर्फ कुदरत है बल्कि अगर आप महसूस करें एक खुशी है, एक मुसर्रत है और एक सुकून है। और अगर आपने रियल पीस, रियल सुकून हासिल करना है ना, तो आपको इन इलाकों की तरफ आना पड़ेगा। तो ये था हमारा आज का मुजफ्फराबाद स्पेशल एपिसोड। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी आपके शहर में। तब तक के लिए मुझे उकाशा गुल को, मेरी शहरनामा की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।